ये कहानी है कैरेली टकाच की, जो हंगेरियन गन शूटर था और वो अपने देश के सबसे बेस्ट शूटर्स के गिनती में आता था। और वहाँ के सभी लोगों को ये पता था कि अब की बार गोल्ड तो कैरेली लाएगा। लेकिन ओलंपिक से 1 साल पहले आर्मी के कैंप में ट्रेनिंग करते दौरान बॉम्ब फेंकते फेंकते उसके हाथ में ही बॉम्ब फटने के कारण उसका राइट हैंड पूरी तरह से बिखर गया और मजबूरन हाथ को कटवाना पड़ा। अब कैरेली के पास 2 रास्ते थे। या तो वो अपने कटे हाथ को लेकर अपने दिमाग में एक इनसिक्योरिटी पाल ले कि मेरा तो हाथ कटा हुआ है, अब मैं अपने सपनों को पूरा कैसे करूँगा, और वो कहीं कमरे में जाके कोने में छुप जाए। और या फिर वो दूसरे रास्ते पर जाए और अपने सपनों को पूरा करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने 1 साल तक बिना किसी को बताए खामोशी से मेहनत की, अपने नॉन डोमिनेंट हैंड यानी लेफ्ट हैंड को तैयार किया और उसे दुनिया का सबसे पावरफुल हैंड बना दिया। 1939 में जब ओलंपिक में सब खिलाड़ी आए और कैरेली को देखकर सब कहने लगे कि तुम इतने बड़े हादसे के बाद भी हमारा हौसला बढ़ाने आए हो, कैरेली मुस्कुराते बोला, मैं तुम्हारा कोई हौसला नहीं बढ़ाने आया हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ कंपटीशन करने आया हूँ। लड़ो मुझसे, देखते हैं किसमें है कितना दम। कंपटीशन हुआ। जीता कौन? कैरेली। इसके बाद कैरेली ने अगले ओलंपिक्स के लिए भी तैयारी शुरू कर दी। दिन रात वो यही सोचता और उसको पाने के लिए प्रैक्टिस करता। लेकिन 1940 से 1944 तक वर्ल्ड वॉर 2 के चलते ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। उसने फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा और जब 1948 में लंदन में ओलंपिक्स हुआ तो विजेता कौन? कैरेली। तुम सोचो, अगर इतने दर्दनाक हादसे के बावजूद भी उसने अपने गोल को अचीव कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे टेबल पर पड़ी इन 6 किताबों को बोझ नहीं, एक अपॉर्चुनिटी समझो। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो एक दिन समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो बैठो मत, बैठने का टाइम नहीं है अब, उठो और पढ़ने लग जाओ। तो बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, तब तक प्रयास हमारा, जीत आपकी।